दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक तूफ़ान फ़ैन, जो कि 2 ब्लेड वाला तूफ़ान फ़ैन है। और आज इसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रिवाइंड करेंगे और इसका कौन सा डाटा है जो सुपर स्पीड वाला डाटा होता है इस वीडियो में वो भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की वो सुपर स्पीड वाला डाटा कौन सा है। तो ये देखिए 24 स्लॉट का स्टेटस का हो जाता है और इसकी जो कोर की मोटाई है वो 0.5 इंच हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए ये इसकी कॉइल हो जाती हैं, जिनको मैंने कटिंग कर लेने के बाद यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस जगह पर ये फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से ये मोटर को काटना पड़ा है। यहाँ देखिए ये यहाँ से आपस में इसकी दोनों कॉइल शॉर्ट हो गई थी, रनिंग वाली भी और स्टार्टिंग वाली भी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और जैसे ही मैंने इसमें सीरीज़ वायर लगाई तो मेरा सीरीज़ बल्ब बहुत ज़्यादा तेज़ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो चलिए यहाँ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि काम आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसका फर्मा सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 32 इंच गोलाई में इसके फर्मे को सेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 32 इंच गोलाई में मैंने फर्मा सेट कर लिया है। अब चलिए 32 इंच गोलाई में 2 कॉइल इसकी बनाई जाएंगी, जिसमें 220 टन दोनों कॉइल में डाली जाएंगी, यानी 220 टन एक कॉइल में और 220 टन दूसरी कॉइल में डाली जाएंगी। तो इसका वायर गेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर इसमें कॉपर वायर यूज़ किया गया है। चलिए इसकी दोनों कॉइल उतार लेते हैं और अब इसको स्टेटर में डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ किसी भी एक स्लॉट में आप इसको डाल लीजिए और बीच में इसके 6 स्लॉट खाली छोड़ दीजिए और दूसरा सिरा 6 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद डाल लीजिए। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 8। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और अब इससे ऊपर वाला जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, नीचे वाले में नहीं, जो इससे ऊपर वाला खाली स्लॉट है, अगर नीचे वाली स्लॉट में डालेंगे तो इसकी पिच बदल जाएगी। इसलिए जहाँ पर हमने ये पहला वाला राउंड कॉइल का डाला है उसके ऊपर डालते चले जाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10। चलिए दोनों तरफ इसमें दूसरा राउंड भी आ चुका है। यहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। इसमें दोस्तों जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर पहुँच जाती है तो उसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। यहाँ किसी भी स्लॉट में कॉइल दोबारा नहीं आएगी, हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कॉइल को देना है। और जैसे ही कॉइल स्लॉट में पहुँच जाती है वहाँ तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। तो चलिए अब इसका जो तीसरा वाला राउंड है वो 1 से 10 की पिच में लगाएंगे, यानी इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10। तो इस तरह से इसकी जो पिच है वो हो जाती है 8, 10, 12। चलिए दूसरी साइड भी इसको लगा लेते हैं और यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ कॉइल स्लॉट के अंदर पहुँच जाती है इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये एक कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको इस तरह से पीछे की ओर शेप दे दीजिए जिससे कि दूसरी वाली कॉइल डालने में हमें आसानी हो जाए। अब दूसरी वाली कॉइल उठाएंगे और दूसरी वाली कॉइल भी इसी तरह से दोनों तरफ 2-2 खाने यानी 2-2 स्लॉट खाली छोड़ी जाएंगी और तीसरे वाले स्लॉट में इसको इस तरह से डाला जाएगा। चलिए एक और इसके भी बीच में 6 ही स्लॉट खाली छोड़ी जाएंगी। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट है उसमें कॉइल को डालेंगे, इधर से भी और दूसरी साइड से भी। और जैसे ही दोनों तरफ ये कॉइल लग जाएगी उसमें दोनों तरफ पीवीसी का टुकड़ा भी लगा देंगे, यानी यहाँ नीचे भी और ऊपर भी कहीं पर भी स्लॉट में कॉइल सिर्फ एक ही बार आएगी, दोबारा कहीं पर भी नहीं आएगी, ना ही स्टार्टिंग वाली में और ना ही रनिंग वाली में। ये 2880 आरपीएम में होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 2 ही कॉइल इसकी ऊपर बनाकर डाली जाएंगी। चलिए कॉइल का तीसरा फोल्ड लेते हैं और इसके बाद इससे जो ऊपर वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को
डाल देंगे इधर से भी और उधर से भी। चलिए पहले एक तरफ से लगा लेते हैं और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ भी डालेंगे और वहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। यानी हर बार जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर पहुंच जाती है तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। हर स्लॉट में कॉइल सिर्फ एक ही बार आएगी। चलिए यहाँ इसका एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी जो रनिंग वाला जो सर्किट था वो हमने इसमें दोनों कॉइल डालने के बाद इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसके इस तरह से शेप दे दीजिए और अब यहाँ पर देखिए दोनों आमने सामने इसकी कॉइल डल चुकी हैं और ये दो सिरे इसके निकलकर सामने आ चुके हैं जो कि आमने सामने है यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक। ये देखिए यहाँ नहीं चाहिए, अगर यहाँ से और यहाँ पर आएंगे तो समझ लीजिए आपने कॉइल उल्टे डाल दी है, इसलिए ये यहाँ से और यहाँ पर आने चाहिए। तो चलिए अब ये एक सर्किट इसका रनिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल बनाएंगे यहाँ की और उसे भी जानेंगे कि इसमें कितनी टन डाली हैं और कौन सा वायर गेज इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ देखिए दो कॉइल इसके पहले स्टार्टिंग वाली भी बना ली, जिसमें इसमें भी 220 ही टन डाली गई हैं और इसकी कॉइल का साइज़ देखा जाए तो वो हो जाती है 31.5 इंच गोलाई में और इसमें हर कॉइल में 220 टन डाली गई है। चलिए इसका वायर गेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ 32 नंबर वायर गेज इसमें कॉपर वाला यूज़ किया गया है। चलिए कॉइल उतार लेते हैं, उससे पहले यहाँ लगा लेते हैं ये कॉटन टेप नीचे भी और ऊपर भी, जिससे कि हमें ऊपर वाला सर्किट डालने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए इसमें कॉटन टेप लगा लिया। चलिए कॉइल उतार लेते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें कहाँ पर वायर या कॉइल को डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ एक कॉइल इधर की हो जाती है और एक इधर की हो जाती है, दोनों तरफ से 3-3 स्लॉट दोनों कॉइल से भरी हुई है, यानी 3 स्लॉट इधर से भी भरी हुई हैं और 3 इधर से भी भरी हुई हैं। तो ये दोनों मिलकर हो जाती है 6 स्लॉट। इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल का एक राउंड डाला जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक 1 से 8 की पिच इसकी बन जाएगी। अब चलिए दूसरा वाला राउंड ठीक इसके ऊपर डालेंगे, जहाँ पर दोनों स्लॉट इधर से भी खाली पड़ी हुई है और उधर से भी इसके ऊपर। चलिए इधर से भी दोनों साइड में इसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 10। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इन्हीं स्लॉट के ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है अब इसको वहाँ पर डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। तो इस तरह से इसकी भी 8, 10, 12 की ही पिच हो जाएगी। चलिए इसमें जैसे ही कॉइल यहाँ पर स्लॉट के अंदर चली जाती है तो इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा दिया जाएगा। चलिए पहले एक तरफ लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट में डाल देते हैं और वहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए यहाँ ये कंप्लीट हो गई है, इसमें पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे। अब दोस्तों अगर आप इसको एल्यूमिनियम से रिवाइंड करना चाहते हैं तो उसमें आप 30 की जगह 29 नंबर यूज़ कर सकते हैं और उसमें टन 230 डाल सकते हैं, यानी 230 टन 29 नंबर से इसकी रनिंग में डालनी होंगी और 220 टन 31 नंबर से स्टार्टिंग में डाली जाएंगी। चाहे तो आप इसको एल्यूमिनियम से भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको कॉपर से भी बना सकते हैं। तो दोनों में स्पीड ऐसी ही आने वाली है। तो चलिए अब कॉइल को जो लास्ट वाली कॉइल है उसको उठा लेते हैं और उसको भी इन दोनों कॉइल के बीच में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है ऊपर, यानी 3-3 स्लॉट कॉइल से भरी हुई है, ठीक उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल का पहला राउंड दिया जाएगा और वहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और ठीक उसके ऊपर जो स्लॉट खाली पड़ी हुई है कॉइल को उसमें डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी, और पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगाएंगे। चलिए पहले एक तरफ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी स्लॉट के अंदर कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर जैसे ही स्लॉट में कॉइल पहुँच जाती है उसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर भी लगा दिया जाएगा।
ये देखिए इस तरह से। अब बच जाती है कॉइल का लास्ट वाला सिरा, तो उसको भी फुल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जितना भी वायर है वो सारा का सारा इससे जो ऊपर वाली खाली स्लॉट पड़ी है, अब यहाँ पर दोनों तरफ सिर्फ एक एक ही खाली स्लॉट बची हुई है, इधर भी और उधर भी, और इसमें कोई इससे ज़्यादा स्लॉट नहीं है, सिर्फ एक एक स्लॉट ही खाली पड़ी हुई है। ठीक उसी में दोनों तरफ से कॉइल को डाला जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। चलिए एक तरफ से हम डाल चुके हैं, अब दूसरी तरफ भी कॉइल को दूसरी तरफ डालेंगे और यहाँ पर भी इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह दोस्तों ये मोटर हमारी कंप्लीट रिवाइंड हो जाती है। ये देखिए अब इसमें 2 कॉइल इसकी स्टार्टिंग वाली ऊपर भी आ गई हैं और 2 कॉइल रनिंग वाली नीचे पहले ही हम इसमें डाल चुके हैं, तो इसमें टोटल 4 कॉइल हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए इसके भी दोनों सिरे आमने सामने ही निकले हैं, ना कि बराबर में। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉइल बिल्कुल ठीक डली है। अगर दोनों सिरे बराबर में आते हैं तो यहाँ समझ लीजिए कॉइल आपने उल्टी डाल दी है, तो इसलिए लूपें आमने सामने आनी ज़रूरी है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको सिलाई कर लेने की। तो मैं इसको नीचे से भी सिलाई कर लेता हूँ और ऊपर से भी, और इसकी लीडें बना लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर ली है और इसकी लूपों को लीडें भी बना लिया है। यहाँ देखिए ये 2 लूपें हो जाती हैं, यानी लीडें इसकी हो जाती हैं रनिंग वाली जो रेड कलर की हैं, और ये येलो कलर की हो जाती हैं स्टार्टिंग वाली लीडें। तो अब यहाँ पर चाहे तो इसमें आप वार्निश लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे भी ऐसे भी फिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इसकी बॉडी में फिट कर लेता हूं। तो यहाँ आप देखिए इसको, इसकी जो बॉडी है उसमें मैंने फिट कर लिया है, और यहाँ पर इसकी जो मोटर है स्टेटर के साथ वो अंदर दिखाई दे रही है, और ये हो जाती है इसकी लूपें। और चलिए इसका सेटिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ इसकी सेटिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है और ये इसकी बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो चलिए अब मैं इसका नेट और ये जो इसका ब्लेड है उसको लगा लेता हूँ, और उसके बाद इसकी स्पीड भी चेक करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी आई है। तो यहाँ देखिए ये इसका कॉमन बना लिया है रेड और येलो, और उस पर मेन सप्लाई की लीड लगा ली है, और ये हो जाता है इसका कैपेसिटर जो कि 3.25 MFD का इसमें यूज़ किया गया है। और यहाँ एक रेड वाले कलर पर जो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है एक लीड सप्लाई की इस पर लगा ली है। तो चलिए इसको सीरीज़ में लगा कर देख लेते हैं। तो यहाँ सीरीज़ में सही चल रहा है। अब चलिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुपर स्पीड के साथ ये घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों इसमें किस तरह की स्पीड बनी है ये भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ और सुना भी देता हूँ। तो चलिए इसकी स्पीड की आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 ब्लेड तूफान फैन को हाई स्पीड में और सुपर स्पीड में किस तरह से रिवाइंड करते हैं, और इसमें कौन कौन सा वायर गेज और कितनी कितनी टर्न डाली जाती है ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।